Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss condition for formation of ionic bond. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास में आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसे हमने कन्वर्ट करना है एक पॉजिटिव आयन दैट इज कनायन। इसी तरह से हमारे पास में एक दूसरा आइसोलेटेड गैसियस एटम है जिसे हमने कन्वर्ट करना है एनायन में, और फाइनली ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इससे हमें मिल जाता है AB सॉलिड। तो ये है हमारे पास में एक आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन के सारे स्टेप्स। अब इन स्टेप्स में हम देखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है। जब भी हमने किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव आयन में, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए हम इसको एनर्जी देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसके लिए साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करवाते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड, जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करवाते हैं तो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करवाना होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन। और जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज का मतलब है यहाँ पर हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड energy released in this process is called electron gain enthalpy. लास्ट स्टेप में हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होंगे और एक आयनिक सॉलिड देते हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, इसके लिए साइन भी कैसा होगा, नेगेटिव। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हम देखते हैं क्या बनेंगी कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। तो फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या बन जाएंगे हमारे पास में, सबसे पहले कम से कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही होगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, और उतना ही हमारे पास में जल्दी से नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हाई रहनी चाहिए। थर्ड इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी इज ऑल्सो अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो इसके लिए भी वैल्यू जितनी ज्यादा हाई रहेगी उतना ही जल्दी से अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, और अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आयनिक सॉलिड की फॉर्मेशन जल्दी से हो जाएगी। तो ये हमारे पास में फेवरेबल कंडीशन है। अगर हम इन फेवरेबल कंडीशन में साइन जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास में पहला साइन है पॉजिटिव, दूसरा साइन है हमारे पास में नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। तो यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन तभी होगी जब हमारे पास में रिलीज एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है, रिलीज एनर्जी की वैल्यू हमें चाहिए हाई और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू हमें चाहिए लो, ताकि हम स्टेबल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सके। यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है सारी फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड। If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video.